बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जी एम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, ईरान इसराइल जंग में मज़ीद शिद्दत आ गई है। अगरचे जंग बंदी की बातें खुद अमेरिका की तरफ से होने लगी हैं, ताहम अभी चंद रोज़ तक जंग बंदी के इम्कानात कम ही नज़र आ रहे हैं। ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर भी बड़ा मिसाइल हमला किया और 100 के करीब मिसाइल दाग दिए। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में धमाके सुने गए। इसराइली आर्मी रेडियो के मुताबिक इतवार की रात होने वाली ईरानी हमलों में 8 इसराइली हलाक हो गए। इसराइल एमरजेंसी सर्विस के मुताबिक ईरान के ताज़ा तरीन हमले में से 92 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। इसराइल के दिफाई निज़ाम ने कई हमलों को फ़िज़ा में नाकाम बनाने की कोशिश की। हैफा में ईरान के मिसाइल हमलों से पावर प्लांट में आग लग गई। हैफा पावर प्लांट पर मिसाइल हमले के नतीजे में वस्ती इसराइल में बिजली बंद हो गई और इसराइल के वस्ती इलाकों में नुकसानात भी हुए। तल अवीव में भी कई रॉकेट गिरे हैं, जिनसे नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। ईरानी मीडिया का इसराइल के बिन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले का दावा। इसराइली फ़िज़ाइया ने ईरान से आने वाले मुतअद्दिद ड्रोन्स को मार गिराने का भी दावा किया है। इससे पहले ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों से तल अवीव, हैफा, तामरा, कैसरिया समेत कई इसराइली शहरों में तबाही मच गई। कई इमारतें खंडर बन गईं। हमलों में 14 अफराद हलाक, 300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। ईरानी फ़ौज ने कहा है कि इसराइल का कोई कोना रहने के काबिल ही नहीं छोड़ेंगे। इसराइली आबादकार मकबूजा इलाके फ़ौरी खाली कर दें। तल अवीव में ईरानी मिसाइल हमले से अमेरिकी सफारत खाने को भी मामूली नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी सफ़ीर के मुताबिक हमले में अमेरिकी एहलकार महफूज रहे। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अमेरिकी सफारत खाने को आज बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। वाज़ेह है कि ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर भी बड़ा मिसाइल हमला किया और 100 के करीब मिसाइल दाग दिए, जबकि तल अवीव और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में धमाके सुने गए। इसराइल के दिफाई निज़ाम ने कई हमलों को फ़िज़ा में नाकाम बनाने की कोशिश का दावा किया है। हैफा में ईरान के मिसाइल हमलों से पावर प्लांट में आग लग गई। हैफा पावर प्लांट पर मिसाइल हमले के नतीजे में पूरे वस्ती इसराइल में बिजली बंद हो गई है। इतवार की रात भी ईरान ने इसराइल के मुतअद्दिद मुकामात पर मिसाइल हमले किए थे, जिनसे कई इमारतें मुतासिर हुईं। हैफा में ईरानी मिसाइल हमले से 4 अफराद ज़ख्मी भी हुए। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब भारत ने इसराइल के ख़िलाफ़ शंघाई ताउन तंजीम की जानिब से जारी किए जाने वाले मज़म्मती बयान से ख़ुद को अलग थलग रख कर तंजीम में अपनी पोजीशन ख़राब कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान के ख़िलाफ़ हमलों के बाद आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमों की जानिब से इसराइल के ख़िलाफ़ मज़म्मतों का सिलसिला जारी। इसी दौरान शंघाई ताउन तंजीम की जानिब से भी इसराइल के ख़िलाफ़ मज़म्मती बयान जारी किया गया, लेकिन भारत ने ख़ुद को इस बयान से अलग थलग रखा और इसराइल के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के बयान देने से गुरेज किया। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही इस वक्त चीन के पास है और इसमें शामिल ममालिक ने ईरान की सरज़मीन पर होने वाले इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। शंघाई ताउन तंजीम ने वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इसराइल की जानिब से शहरी तंसीबात जैसे बिजली, तवानाई और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी वजह से शहरी हलाकतें देखने में आईं, जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की शदीद खिलाफ वर्जी है। शंघाई ताउन तंजीम की जानिब से बयान में कहा गया है कि पुरअमन मकासद के लिए एटमी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ईरान का हक है। जी नाज़रीन, इधर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एम्ब्रेस्ट से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर रिसर्च फेलो शांति डी सोजा का कहना है कि भारत ने ईरान इसराइल जंग में मुनफरद पोजीशन ली है।
भारत के दोनों ममालिक से खुसूसी ताल्लुकात हैं। साल 2024 में भारत इसराइल से असला खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि भारतीय साख्ता हथियार जिनमें बारूद और रॉकेट शामिल हैं, गज़ा में जारी जंग में इसराइल की जानिब से इस्तेमाल किए गए। इसराइली हुकूमत ने ईरान पर हमले के मकासद हासिल न होने पाने का इतराफ़ कर लिया है। इसराइल की कौमी सलामती मुशीर तज़ाई बाइजगी ने कहा है कि ये जंग ईरानी ख़तरे का ख़ात्मा नहीं कर सकेगी। तज़ाई बाइजगी का कहना है कि ईरान के पास अब भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल हैं। हालिया हमले का मकसद ईरान पर जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए दबाव डालना था। उन्होंने कहा कि ईरान पर फ़िज़ाई हमलों से तेहरान के जौहरी प्रोग्राम का ख़ात्मा मुमकिन नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ही ईरान को जौहरी प्रोग्राम तर्क करने पर मजबूर कर सकते हैं। उनका यह भी कहना था कि अमरीका को ईरान पर इसराइल के हमलों का पेशगी इल्म था। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब यह खबर है कि इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग में अमरीका से मदद मांग ली है, लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया ने अब तक ख़ुद को इसराइली कार्रवाई से दूर रखा है। अमरीकी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक 2 इसराइली हकाम का कहना है कि इसराइल ने गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान ट्रंप इंतज़ामिया से कहा है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग और जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने में इसराइल के साथ शामिल हो जाए, लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया ने अब तक ख़ुद को ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली कार्रवाई से दूर रखा है। ताहम हकीकत इसके बरक्स है और इतलात हैं कि अमेरिका पहले दिन से ही इसराइल के साथ है और ईरान पर हमला इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका हिकमत अमली का नतीजा है। अमरीकी वेबसाइट ने लिखा है कि एक इसराइली ओहदेदार ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू में ज़रूरत पड़ने पर ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई में शामिल होने का अंदिया दिया है। ताहम वाइट हाउस के एक एहलकार ने इसकी तरदीद की है। एक दूसरे अमरीकी एहलकार ने तस्दीक की कि इसराइल ने ट्रंप इंतज़ामिया से जंग में शामिल होने की अपील की है, लेकिन फ़िलहाल ट्रंप इंतज़ामिया इस पर गौर नहीं कर रही। वाज़ह रहे कि एक बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमलों में मुलविस होने की तरदीद करते हुए कहा था कि गुज़िश्ता रात ईरान पर हमले से अमेरिका का कोई ताल्लुक़ नहीं था, जबकि इसराइली अखबार का कहना था कि इसराइल ने अमेरिका से ईरान पर मुहिम जोई में शामिल होने की दरख्वास्त की, जो अमेरिका ने मुस्तरद कर दी। याद रहे कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा था कि इसराइली हमलों को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाज़ेह हिमायत हासिल है। वीडियो खिताब में नेतन्याहू ने ईरान पर फ़िज़ाई हमलों की धमकी दी और कहा कि ईरानी रहनुमा अपना बैग पैक कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इधर पाकिस्तान ने ईरानी झंडे और पाकिस्तानी परचम की तस्वीर के साथ जारी बयान को फेक न्यूज़ करार दिया है। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान से मंसूब ईरान और इसराइल जंग से मुतलिक सोशल मीडिया बयान जाली है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान से मंसूब ईरान की हिमायत जौहरी रद्द अमल के बयान में कोई सदाकत नहीं। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के अमेरिका को इसराइल के ख़िलाफ़ रद्द अमल से आगाह करने का बयान भी बेबुनियाद और मन घड़त है। ज़राए के मुताबिक जाली बयान में पाकिस्तानी फ़ौज के ईरान के साथ जंग में शमूलियत की बात भी गलत है, जबकि दूसरी तरफ इराक़ में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों के लिए पाकिस्तानी सफारत खाने की एडवाइज़री जारी की गई है। एडवाइज़री के मुताबिक मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरी मोहतात रहें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और अपनी नकल व हरकत को महदूद रखें। पाकिस्तानी सफारतखाना बराए इराक़ वाक़या बगदाद की एडवाइज़री के मुताबिक किसी भी हंगामी सूरत हाल में मदद के लिए व्हाट्सएप ऐप नंबर्स पर रब्ता करें। एडवाइज़री के मुताबिक इराक़ में पाकिस्तानी सफारतखाने ने एक नंबर भी जारी कर दिया है, जिसके ज़रिए वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी उस नंबर पर रब्ता करके अपनी कौंसलेट से रुजू कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।